नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। आज हम मौसम से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए हाजिर हुए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने 15 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पूरे राज्य भर में तेज आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। इसे लेकर और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, अवंतिका से ही साझा करेंगे। अवंतिका, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड में भी इसका असर दिख रहा है, जिसकी वजह से लगातार 2-3 दिनों तक मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला। लोगों को थोड़ी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन अब किसानों के लिए वो टेंशन भरी खबर सामने आ रही कि ओलावृष्टि होने को लेकर के बात कही जा रही है। और क्या अपडेट अभी तक सामने आ पाया है? देखिए श्रेया, झारखंड में बीते कई दिनों से लगातार धूप बारिश का सिलसिला जारी है। दिन में अगर चिलचिलाती धूप रहती है तो शाम में अचानक मौसम बदल जाता है और जोरदार बारिश होती है। देखिए बीते कल की ही अगर हम बात करें तो दिन में दोपहर में काफी भारी धूप थी और धूप से लोग परेशान थे और शाम में अचानक मौसम बदला और देखिए रात में बारिश भी हुई है और तेज आंधी तूफान भी राजधानी रांची में चली है। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है और आने वाले 2-4 दिन और भी मुश्किल वाले हो सकते हैं। तो जो भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सतर्क रहें और घरों से निकलने से पहले एक बार मौसम ज़रूर देख लें। तो देखिए बताया जा रहा है कि ये मौसम में बदलाव हो रहे हैं वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हो रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड होते हुए बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है। यानी देखिए कि 3 से 4 राज्यों में इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में खास करके जो भारत में जो ये 4 राज्य हैं वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन से प्रभावित होने वाले हैं। हालाँकि ये झारखंड से निकलता हुआ बांग्लादेश चला जाएगा। लेकिन फिलहाल 15 से 18 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए जो मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में यानी 15 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवा के साथ बारिश होगी और इसके दौरान वज्रपात भी हो सकती है। देखिए वज्रपात गिरने से अब लगातार लोगों की मौत भी हो रही है श्रेया। हमने जैसे बिहार के आंकड़े बताए थे अपने दर्शकों को कि बिहार में अब तक 45 से 50 लोगों की ठनका गिरने से मौत हुई है। बिल्कुल। झारखंड में भी ये सिलसिला जारी है। बीते कल चतरा के भी एक व्यक्ति की ठनका गिरने से मौत हो गई है। तो इस समय आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। वज्रपात और ओलावृष्टि से बचाव अपना ज़रूर करें और देखिए किसानों के लिए तो ये बात समस्या भरी ज़रूर है कि अगर ओलावृष्टि तेज़ होती है तो फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। हमने बीते 2 सप्ताह पहले भी देखा था कि ज़ोरदार ओलावृष्टि हुई थी कई जगहों पर राजधानी रांची के नगड़ी से लेकर के लोहरदगा तक के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी जिसकी वजह से खड़ी फसल जो थी वो खराब हो गई थी श्रेया। तो आप अगर घर से निकलने की सोच रहे हैं और अगर कोई भी ऐसा प्लान बना रहे हैं तो आप एक बार मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें कि मौसम कैसा रहेगा, उसके बाद ही आप अपने घरों से निकलें। देखिए आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्से को छोड़कर लगभग 18 जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इन सभी 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। देखिए बीते कल शनिवार की अगर हम बात करें तो राजधानी रांची का जो तापमान था वो 35 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम था। और बीते 24 घंटे में राजधानी में 3 मिलीमीटर बारिश भी हुई है। राजधानी रांची में अब तक 1 मार्च से कुल 63.5 मिलीमीटर बारिश भी हो चुकी है। यानी देखिए 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 18 झारखंड के 18 जिलों में बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल सकते हैं श्रेया। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि 15 अप्रैल को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया पूरे राज्य भर में। इस दौरान तेज आंधी और जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। हालांकि कई लोगों को तो राहत मिलेगा ही, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि उनके फसलों को नुकसान पहुंचेगा ओलावृष्टि अगर होती है तो। वहीं अवंतिका ने आज के मौसम का अपडेट भी बताया कि आज कैसा रहने वाला है। तो 18 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी और हवा चलेगी और बारिश की भी आशंका जताई गई। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो मौसम कब तक साफ होगा इसे लेकर कोई अपडेट है? क्योंकि लगातार बारिश धूप कर रहा है तो लोगों को ऐसे में मौसमी बीमारियों का भी शिकार होना पड़ रहा है। तो अभी तक वैसी कोई जानकारी सामने आई है कि कब तक मौसम साफ होगा और लोगों को कब इस वज्रपात और बारिश के से राहत मिलने वाली है? देखिए श्रेया, आने
वाले जो 1 सप्ताह है वो इसी तरह के मौसम के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी 16 से 17 तारीख तक यानी 18 तक आप कह लीजिए कि बारिश का संकेत दिया है कि बारिश होंगे ही होंगे, और बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और वज्रपात, ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। देखिए, हमने 13 तारीख यानी आज के मौसम की तो अपडेट दे दी आपको। हालाँकि मौसम विभाग ने 14-15 अप्रैल की भी जानकारी दी है, तो जो मौसम विभाग की ओर से रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार 14 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 15 और 16 अप्रैल को भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है। यानी देखिए, इस दौरान बताया जा रहा है जैसा कि मूसलाधार बारिश नहीं होगी। बारिश होगी लेकिन वो छिटपुट रहेगी, या फिर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जो 14, 15, 16 का अपडेट दिया जा रहा है। हालाँकि देखिए, इस दौरान 14 अप्रैल को यानी कल के बात कही जा रही है कि इस दौरान हवा की भी रफ्तार जो है वो 30 से 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं 15 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल को मौसम में भारी बदलाव हो सकता है। यानी अभी तक तो येलो अलर्ट जारी था, लेकिन 15 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि, आकाश बिजली गिरने और तेज हवा के झोंका चलने की संभावना है। यानी देखिए, आकाशीय बिजली लगातार गिर रही है। जितनी बार बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं कि ठनका गिरने के जो आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं, और ठनका से लोगों की मौत भी हो जा रही है। और इस दौरान देखिए, 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो देखिए, 13, 14, 15, 16 तक जो मौसम है वो इस तरह का ही रहेगा। तब तक मौसम साफ होगा ये तो संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालाँकि जब 17 और 18 तारीख का जो अपडेट सामने आएगा मौसम विभाग की तरफ से, तभी पता चल पाएगा कि उस दौरान भी मौसम साफ हो पाता है या नहीं। हालाँकि 16 तारीख तक तो मौसम इस तरह का ही रहने वाला है, इसलिए जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार वो ज़रूर देखें, चाहे ग्रामीण इलाकों देखिए, अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पे ठनका गिरने से मौत का आंकड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग खेतों में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, या फिर अपने मवेशियों को बाहर लेकर जाते हैं, तो उस दौरान देखिए अचानक से आकाशीय बिजली गिरती है, तो ऐसे में मवेशी के साथ-साथ लोगों के भी जान का खतरा होता है। लेकिन अगर मौसम में अगर आप बदलाव देख रहे हैं, अगर बारिश वाला मौसम है, अगर पानी आने की संभावना दिख रही है, तो फिर आप घरों से निकलने से बचें। अगर आपने मवेशी भी बाहर छोड़ रखे हैं, तो आप उन्हें भी घर के अंदर कर ले, और मौसम से सतर्क रहे, क्योंकि आने वाले 1 सप्ताह में मौसम खराब ही रहने की संभावना दिख रही है। और जहाँ तक बात है शहरी इलाकों की, अगर हम बात करें तो अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि जो मौसमी बीमारियाँ हैं उसकी शिकायत लगातार बढ़ रही है, और ठंडा गर्म करने की वजह से, मौसम की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। तो देखिए, ऐसे मौके पर आप ज़रूर बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी अपनी जो सेहत है उसका ज़रूर ख़्याल रखें। बिल्कुल, तो देखिए अवंतिका ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है, उसे लेकर के भी अपडेट साझा किया। तो 2-3 दिनों तक लगातार मौसम ऐसा ही रहने वाला है, छुट-पुट बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात गिरने की भी आशंका जताई गई है। अवंतिका ने ये भी बताया कि बीते कुछ दिन पहले वज्रपात की चपेट में कई लोगों की जान भी गई। बिहार का भी आंकड़ा सामने आया था, जिसमें 50 का आंकड़ा सामने आया, और झारखंड में 5 से 6 लोगों की ठंड के गिरने से मौत भी हुई। तो देखिए कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से यह अपील की है कि मौसम में बदलाव के दौरान आप घरों से निकलने से पहले एक बार मौसम के अपडेट ज़रूर देख लें, क्योंकि इस दौरान वज्रपात और आकाशीय बिजली गिरने की बहुत संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में लोग सतर्क रहे और घरों पे ही रहे। मौसम से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।